आप सभी का वीडियो में स्वागत है। और आज की वीडियो जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं कि ग्राम पंचायत भवन या सचिवालय में क्या बीसी सखी का पद होगा बैंक मैनेजर का। जी हाँ, तो हमें कमेंट में एक सब्सक्राइबर ने पूछा था, मैडम जी क्या बीसी सखी सचिवालय में जब ऑफिस मिलेगा और बैठेंगी वहाँ तो क्या वो बैंक मैनेजर के तौर पर नौकरी करेंगी। तो इसी पर मैं आपको प्रकाश डालते हुए और सही रूप में इस पर चर्चा करते हुए आपको बताऊंगी कि बैंक मैनेजर के रूप में बीसी सखी काम करेंगी या उनका पद क्या है। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए कि ये जो बुक है ये बीसी सखी की बुक है। जो बीसी सखी ट्रेनिंग के लिए बुलाई जाती हैं आरसीटी पर, वहाँ उनको ये बुक फ्री में दी जाती है और इस बुक में पूरी बैंकिंग की जानकारी और बीसी सखी की जानकारी होती है। तो ये बुक पढ़नी होती है और इसी के आधार पर आपके एग्ज़ाम भी होता है आईएबीएफ का। तो ये बुक आप देख सकते हैं। इसी बुक में जो है अंदर एक बीसी सखी पर भी टॉपिक है और उसकी मैंने थोड़ी सी पिक ली है। बुक मैं पूरी कैसे पढ़ाऊँ, काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूंगी। और वैसे भी आईएबीएफ के एग्ज़ाम में मैंने बुक जो है वो समावेशी बैंकिंग की पढ़ाई है 2 वीडियो में। तो आप उसको आईएबीएफ की जो मेरी प्लेलिस्ट है उसको आई बटन में ऊपर लिंक दे दूंगी, तो देख लीजिएगा वहाँ से। देखिए यहाँ पे ये लेसन था कि कारोबार सुलभकर्ता और कारोबार प्रतिनिधि यानी बीएफ और बीसी मॉडल वित्तीय समावेशन का माध्यम। अब यहाँ पे आपको हम बता दें कि जो ये कारोबार प्रतिनिधि होते हैं तो हिंदी में कारोबार प्रतिनिधि कही जाती हैं और इंग्लिश में इन लोग को बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी कहते हैं। तो जो बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट सखी होती है वही हिंदी में कारोबार प्रतिनिधि होती है और कारोबार जो सुलभ करता है वो अलग है। तो यहाँ पे कारोबार प्रतिनिधि के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। तो बीएफ अलग होते हैं, बीसी के बारे में बता रही हूँ। जब कोई लड़का या कोई पुरुष जो है बैंक के एजेंट के रूप में बीसी लेते हैं तो उनको बैंक मित्र कहा जाता है। और चूँकि महिलाएं बन रही हैं तो इसलिए उनको बीसी सखी कहा जा रहा है, पर हैं तो वो बैंक मित्र ही। तो यहाँ पर आप पढ़कर देख सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे लोगों और औपचारिक बैंकिंग प्रणाली से अब तक अनछुए लोगों तक बैंकिंग एवं वित्तीय सेवाओं को ले जाने के लिए एक बड़ा अप्रयुक्त बाजार है। यह कार्य काफ़ी चुनौतीपूर्ण है कि बैंक अकेले इसे नहीं संभाल सकते, जैसा कि उनके पिछले कार्य निष्पादन से प्रदर्शित होता है। न कि बैंकों की शाखा विस्तार की वर्तमान गति यह संकेत करती है कि यह कार्य निकट भविष्य में प्राप्त होने वाला है। इससे नीति निर्माताओं को यह विश्वास हुआ कि जब तक इस उद्देश्य के लिए सब समुचित प्रौद्योगिकी का मतलब होता है डिजिटल सेवाएं चल रही हैं ये सब, तो जो है ये तो वही सब। और प्रौद्योगिकी के साथ कारोबार सुलभकर्ता प्रतिनिधि की एक बड़ी फौज तैनात नहीं करते, यानी कि जब तक कारोबार सुलभकर्ता या कारोबार प्रतिनिधि की एक बड़ी फौज तैनात नहीं होती बैंकिंग के मुद्दे जो है हल नहीं होंगे। क्योंकि दिनों दिन जो है बैंकिंग का काम बढ़ रहा है और बैंक के सेवाओं को गांव-गांव सुदूर कोने-कोने तक पहुंचाने के लिए हर जगह बैंक खोलना जो है वो मुमकिन नहीं है। तो इस मुद्दे का कोई उपचार नहीं है। ये एजेंसियां बैंकों के नियमित कर्मचारी नहीं होंगे। यहाँ पे लिखा है कि ये जो एजेंट हैं बीसी सखी बैंक मित्र जो भी हैं ये एजेंट के तौर पर काम करेंगे, बैंकों के नियमित कर्मचारी नहीं होंगे, बल्कि बैंकिंग सेवाओं को अब तक बैंक रहित केंद्रों पर ले जाने के लिए आउटसोर्सिंग आधार पर कार्य करेंगे। उनका कार्य बैंक को अपनी पहुंच बढ़ाने और कम लागत पर बैंकिंग सेवाओं की सीमित श्रृंखला ऑफर करने के लिए समर्थ बनाना है, क्योंकि भौतिक शाखा स्थापित करना सभी मामलों में तो व्यवहार नहीं है। बीसी द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं में ग्रामीण ऋण संवितरण का मतलब है ऋण दिलवाना और बचत और बीमा योजना की सुपुर्दगी, लघु मूल्य भुगतान और विप्रेषण यानी कि ट्रांसफ़र पैसे को करना, ट्रांजेक्शन वगैरह, ये सब शामिल है बीसी सखी या बैंक मित्र के कार्य में। बीसी सखी बैंक मित्र एक ही पद है। तो यहाँ पे आप पढ़कर समझ गए होंगे कि बीसी सखी क्या है। और बात कर लेते हैं अगर बीसी सखी के कि ये बैंक मैनेजर के तौर पर काम करेंगी। क्या ये बैंक मैनेजर बैंक की गांव में सचिवालय में इनका ऑफिस होगा, परंतु जो है बैंक मैनेजर आप इनको कह दीजिए बोल दीजिए वो अलग बात है, लेकिन बैंक मैनेजर का अपना एक अलग पद होता है।
जो बैंक मैनेजर होता है वो काफ़ी शिक्षित, उनकी अलग से के एग्ज़ाम होता है, वो काफ़ी तैयारी करके एग्ज़ाम पास होने के बाद उस तरह से उनकी सरकारी तौर पर भर्ती होती है। और बीसी केवल एक एजेंट के रूप में काम करेंगे। और ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी, गांव में बीसी क्यों नियुक्त किए जा रहे हैं, बीसी क्या हैं और ये क्यों रखे गए। तो सबसे पहले आपको बता दें कि गांव-गांव, दूर-दूर गाँव में बैंक जब नहीं हैं तो गांव के लोगों में बचत की आदत डलवाना और बैंक की योजनाएं और बैंक की सुविधाएं उनको देने के लिए बैंकों ने और सरकार ने सोचा कि गांव में बैंक की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन आप खुद सोचिए कि एक बैंक को स्थापित करने के लिए पहले तो ज़मीन अच्छी खासी होनी चाहिए, फिर उस पर एक बढ़िया बिल्डिंग होनी चाहिए और उसके अंदर 3-4 सेट कंप्यूटर होना चाहिए, इन्वर्टर होना चाहिए, पंखे होने चाहिए और बहुत सारा जो है व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ पे इंटरनेट की, नेट की सुविधा भी होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था और बाकी चीज़ों की व्यवस्था, और काफ़ी अलमारी है, रजिस्टर हैं। और वहाँ पे जो कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे तो 1-2 तो होंगे नहीं, कई सारे कर्मचारी, उनकी महंगी महंगी सैलरी होगी और काफ़ी कुछ, यानी कि काफ़ी महंगा जो है एक बैंक तैयार होता है। और उसके बाद जो है वहाँ कितने खाते खुल पाएंगे और कितना बड़ा वो गांव है, कितनी आबादी है, कितना बैंक को वहाँ से लाभ हो पाएगा, ये सारी बातें जो है वहाँ पर देखी जाती हैं। तो बैंक ने सोचा कि कैसे इसका कोई रास्ता निकाला जाए कि हम कम खर्च में गांव के लोगों को बैंक की पूरी सुविधाएं दे सकें। तो यहाँ पर जब विचार किया गया तो यहाँ पे जो है बैंक सखी की धारणा आई कि जो बैंक सखी है वो कम पैसों में एक बैंक की सारी सुविधाएं जो है गांव में दे सकती है। उसको एक पॉज मशीन, लैपटॉप दे दीजिए और उसको जो है फिंगरप्रिंट वगैरह है, थोड़ा सा रजिस्टर, एक छोटा सा कमरा ऑफिस के लिए और बस थोड़ा सा आइटम जो उसने बैग में भी रख कर कहीं जा सकती है या जा सकता है जो बैंक मित्र बनेगा। तो इस तरह से जो है वो कम पूंजी में, यानी 1 लाख रुपए में या 50,000 में इनका सेटअप हो जाएगा। तो इस तरह से 1 लाख रुपए मान लीजिए लग जाएंगे तो भी एक बैंक की सूक्ष्म, लघु, छोटी सी एक शाखा जो है वहाँ पे हो जाएगी। तो शाखा क्या कहे, पॉइंट्स कहिए कि बैंक का एक हो जाएगा, वहाँ पे शाखा ही बोल देते हैं, दोनों ही बातें सही हैं। तो फिलहाल यहाँ पे अगर ये कहा जाए कि बीसी सखी बैंक मैनेजर, तो यहाँ पे आप ये भ्रम निकाल दीजिए। बैंक मैनेजर शाखा पर ही आपको मिलेंगे। बैंक मैनेजर एक बड़ा पद होता है और बीसी केवल एजेंट है। बीसी तो स्वयं ही गांव में जो भी लेन देन, ट्रांजैक्शन, जो भी बैंकिंग के काम करेगी वो सारे प्रपत्र और सारा जो है लिखा पढ़ी ये सब बैंक मैनेजर को जाकर बताएगी, देगी, वो तो उनके अंडर में ही काम करेगी। तो बीसी केवल एक एजेंट के तौर पर काम करेगी और वो बैंक मैनेजर नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कि बीसी सखी को ऑफिस सचिवालय में दिया जा रहा है। जी हाँ, कोई भी सरकार किसी पद पर किसी को नियुक्त करती है तो ऑफिस तो देगी ही। चूँकि सचिवालय गांव में कहीं पर बने नहीं हैं और जहाँ कहीं बने भी हैं तो चल नहीं रहे हैं, तो कोई भी सरकारी काम शुरू किया जाता है तो कहीं ना कहीं उसका एक ऑफिस तो होता ही है। तो ऑफिस दिया जाएगा ताकि वहाँ बैठकर वो काम कर सके, क्योंकि वो गाँव के हर घर में तो नहीं जा सकती। अगर हर घर में वो चल जाएगी ही तो वो कितने लोगों का बैंकिंग का काम कर पाएगी। तो हाँ, वो किसी के घर तब जा सकती है जब कोई बीमार हो या कोई बहुत बुजुर्ग है जो चलकर बैंक नहीं आ सकता, बहुत स्थिति अच्छी नहीं उसकी है, तो वो जा सकती है वहाँ बुलाने से। लेकिन बाकी वो एक स्थान पर बैठकर काम करेगी ताकि वो सभी ग्राहकों को जल्दी जल्दी से सुविधाएं दे सके, उनका पैसा निकाल सके, जमा कर सके। तो यहाँ पे बैंक जो है वो एक बैंक की सारी सुविधाएं गाँव में देगी। तो सचिवालय में उसका ऑफिस होगा, सम्मानजनक एक नौकरी होगी, कमीशन पे काम करेगी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जानकारी थी। आपको कैसी लगी बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में जानकारी के साथ, और वीडियो देखने का आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।